नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको किसी एक व्यक्ति से मिलवाने नहीं जा रहा हूँ। मैं आज मिलवाने जा रहा हूँ नारी शक्ति से। और नारी शक्ति से परिचय कराने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहलगाम हमले के पश्चात मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे एहसास हो रहा था कि पहलगाम में जो सैलानी हैं उनकी आत्माएं अभी भी वहाँ पर भटक रही हैं, वो न्याय मांग रही हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। सैलानी बोल रहे हैं, पहले केवल सैनिक पर था गर्व मुझे, क्योंकि एक सैनिक से जब पूछा जाता कौन हो तुम, सैनिक कहता मैं हूँ एक हिंदुस्तानी। क्योंकि बाकी सब लोग बोलते हैं मराठी, पंजाबी, फलाना फलाना करके बोल देते हैं, लेकिन एक सैनिक ही बोलता है कि मैं हूँ एक हिंदुस्तानी। पहलगाम में एक आतंकी टोली आई, भय आतंक धर्म की आंधी लाई, भय आतंक धर्म की आंधी लाई। धर्म कौन सा है बतलाओ, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ। हिंदू मुस्लिम को अलग कर पाना मुश्किल था, हिंदू मुस्लिम को अलग कर पाना मुश्किल था। तो खतना देखा कलमा पढ़वाया, तो खतना देखा कलमा पढ़वाया। जब जान गए हम हिंदू हैं, तो सर पर रखा हथियार चला दी गोली, तो सर पर रखा हथियार चला दी गोली। तो दोस्तों, मिलने जा रहे हैं अब उन्हीं नारी शक्तियों से जिन्होंने अभी पहलगाम पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी। उन्हीं शेरनी ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को, जो हमारी आर्मी की कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को बताया कि उनकी औकात कहाँ पर है। तो अभी हमारे भारत से वीर सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पत्नियां जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, आइए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि मैडम, जो अभी चल रहा है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने लॉन्च किया और पाकिस्तान को अपनी जगह उनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी औकात मिट्टी में है, तुमको मिट्टी में मिला दी। तो आपको ये नाम जो कैसा लगा, जो आपको मोदी जी ने रखा? बहुत अच्छा लगा। पहलगाम ये घटना हुई थी तो पूरा देश परेशान था, हम लोग बहुत परेशान थे। पाकिस्तान पुतले को फूके, काफी शोर शराबा किया हुआ, लेकिन उससे कुछ होता कुछ नहीं। मोदी जी के लिए सोच रहे थे क्यों कुछ नहीं कर रहे, हम ही लोगों को भेजे तो हम ही लोग जाके से क्या नहीं कर सकते। भाई वीरांगनाएं हैं हम लोग, वीरांगना क्या नहीं कर सकती। तो ये मतलब आपस में बात करते थे, रैली होती थी इससे। लेकिन जब मोदी ने 22 को वहाँ कहा कि बता देना मोदी को, और 7 तारीख को 6 तारीख की रात को मोदी ने बता दिया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है, बहुत बहुत बधाई मन मोदी जी को। देखो सिंदूर कैसे इतना मतलब बुरा लगा हम लोगों को कि सिंदूर वहाँ जिन 6 दिन नहीं बीते थे, जिन औरतों का सिंदूर गया, 6 नहीं हुए, वो लोग बहुत परेशान थे। एक वहीं मतलब अब तो सारा देश बहुत खुश है। तो सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया, बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी। तो जो उन्होंने नाम रखा सिंदूर करके रखा है ना, जी जी। तो जो आज जो वहाँ पे जो अपनी शहीद हुई थी, हम तो शहीद ही कहेंगे, जो सैलानी थे, जो उनकी जो पत्नियां थी, जी जी, तो वो उनको लगा कि हमारा तो आधा तो जो ऑपरेशन है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे देखा, मान गए मोदी जी को। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। जी जी। तो उसमें और क्या चाहते हैं आप लोग, ये आगे क्या पाकिस्तान खात्मा चाहते हैं, खात्मा। दोबारा कभी ऐसी घटना ना हो, इतना उन लोगों के अंदर डर हो जाए कि दोबारा हिंदू जैसे पूछ के मारा कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपका धर्म क्या है। तो वही हम लोगों ने नारा दिया था, धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बता कर मारेंगे। हम भी कम नहीं है किसी से। धर्म वाला जो पॉलिटिक्स खेली पाकिस्तान में, जी जी, ये बोल दिया कि धर्म से करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करके हिंदुस्तान में झगड़ा शुरू हो जाएंगे और हम उसका फायदा उठा लेंगे। लेकिन वो उल्टा गया है। जो जैसे जिंदगी में क्या होता था कि पूरे सपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रहता था पहले टाइम पे, लेकिन उसके बाद अचानक ये बदली हो गया जाके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुस्लिम हैं, उनके बहुत सारी इन्होंने रैलियां निकाली कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अब वहाँ वो ऐसा क्यों हो गया, इतना बदली क्यों? जी, रोटी यहीं से चलती थी। कश्मीर में है क्या? कश्मीर में कुछ है तो है नहीं। जब यहाँ से लोग जाते थे, वही पैसा उन लोगों को दुकान चलती थी। अगर यहाँ से 3 साल बंद कर दें, 3 साल में औकात याद आ जाएगी।
जब हम घूमने ही नहीं जाएंगे तो उनको पैसा कहाँ से आएगा कश्मीर में, मिलेगा ही नहीं, सब बंद हो जाएगा। इसलिए वो आतंकवादी की तरफ ना होके हम लोग की तरफ है। मुसलमान कहता है कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद, कश्मीर में बोलते हैं कश्मीरी जो है, क्योंकि उनका उद्योग जो है बंद हो जाए। ऐसे सब पर्यटन स्थलों में ऐसे मार दिए जाएंगे धर्म पूछ के, तो फिर क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हमने देखा कि इतनी जनता थी, 2 ही आतंकवादी थे, जरूर बंदूक से लैस थे, मगर अगर एक मुसलमान आगे आया था, वो इतना बड़ा लेफ्टिनेंट था, उसको जान गए कि ये हमारा आतंकवादी जान जाता है, ये फौजी कौन है जी। उसको पहले ही जान गया, गोली मार दी। अगर वहाँ की जनता जितनी थी, अगर सारी पकड़ लेती, पीछे से 2-4 मरते, 10 मरते, 2 ही तो थे। हम तो कहते हम मर जाते, मगर हम उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करते सालों को। 26 नहीं मरते, 26 नहीं मरते, थोड़ा ये गलती हुई। 28 मरे, 28 नहीं 26 ही मरे। 26 मरे, एक नेपाल का, 25 अपने। ये अपने यहाँ जैसे हम 100 लोग घूमने गए, वहाँ 2 आतंकवादी, हम क्यों डरे? अरे हम 10 मर जाएंगे, मगर उसको साले को पकड़ तो लेते जी। गोली तो चलाता, 2 ही तो हाथ उसके थे, 2 मेरे थे। अगर 10 हाथ उसके आगे पीछे बढ़ते, इधर से उधर से घेर लिए जाते, बंदूक एक ही साइड चलाते, घुमा देते, किस तरफ मारते? कुछ कोशिश करते तो शायद इतने नहीं मरते जो ठकाठक गोली खाते रहे। मोहन्नम जो गया था कश्मीरी, कोई मुसलमान मार दिया ना आतंकवादियों ने, उसने विरोध किया था, विरोध किया उसने पकड़ने के लिए। ऐसे हिंदू जो गए था, हाँ, वो भी थोड़ा प्रयास करते तो शायद, हाँ, अगर वो सब लोग मिलके करते तो जितना भीड़ थी, तो गोली ही तो चलाते, मरते 10 मरते, 12 मरते। कोशिश होती तो शायद, कोशिश में क्यों आ रही? हमारा कहना ये, हमें तो इतनी हिम्मत है कि हमें अभी भी भेज दिया जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सबसे आगे रहेंगे। मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, देश के लिए अगर हम मर जाएं वही हमारे लिए। हम औरतें भी जाने को, अगर लड़ाई छिड़ी तो हम तो चले जाएं, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ मरेंगे तो अच्छा है, यहाँ मरे कीड़े मकोड़ों जैसा क्या। लोग आर्मी से हैं पूरे, तो अपने जो सैनिक चले जाते हैं तो उनकी पत्नियां यहाँ रह जाती हैं, तो जब वो जाते हैं जैसे लड़ाई लड़ने के लिए, तो कभी आपको ऐसा लगा कि डर लगा हो कि वो चले गए लड़ाई पे, क्या होगा? नहीं लगा। अगर हम डरते तो शायद डरते तो कैसे जॉब करते, हमारे मतलब बाहर रहते थे हम लोग, देखकर लड़ाई कारगिल की, पुंछ, कुपवाड़ा, इन सब जगह हस्बैंड ने ड्यूटी दी है और कारगिल की लड़ाई भी लड़ी। हमारे ससुर भी फौज में थे, उनकी तो ये दो उंगलियां ही कंकर में थे, उड़ गई गोली चली कर। डरते नहीं, हम फौजी की बीवी हैं तो हम शान से जीते हैं, जरूरत पड़ी तो हम लोग जा भी सकते हैं, अभी भी तैयार हैं। अभी भी। हमने आज पूछा अगर तुम्हें बुलाया जाए तो जाओगे? तो बोले 50 साल के जो नीचे हैं वो बुलाए जाएंगे। तो हमने कहा शायद 50 साल वाले भी बुलाए जाए, तो बोले कि बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। अब फौजी आदमी तो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए, लेकिन उनकी बिल्कुल तैयार है। और आपके बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। हमारा बच्चा क्या फौज में नहीं है तो क्या हुआ? अगर हम चाहेंगे हमारे मतलब 10 दिन केवल योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, 10 दिन, आप खुद ही देख लीजिएगा, मोदी से अच्छा योगी करेंगे। अच्छा, 10 दिन में ही सब कुछ सही कर देगा। 5 दिन मांग रही है, हम तो तब भी 5 से 10 बढ़ा। अगर राहुल गांधी को बना दिया जाए तो आलू से सोना इतना भी चल रहा है, बमबारी चल रही है, बॉर्डर पर नहीं चल रही है, इतनी ज्यादा चल रही है, तो उसमें छोटे मोटे घटनाएं, इधर से कहीं 10 मार दिए, उधर 5 मार दिए, तो अभी क्या करना चाहिए भारतीय सरकार को, भारतीय सेना को क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? मुंह तोड़ जवाब दो। अगर एक गोली आती तो 10 मारो, यही है। लड़ाई ना हो, हम सोचे लड़ाई होने में तो ये है, अगर बहुत लड़ाई टाली वही। मगर एक चौपाई है, कब तक विनय ने मारा गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होई नहीं। तो बहुत किया, मुझे बहुत इंतजार किया, ना हो, लेकिन अब क्या करें, लड़ाई हो गया। कोई लंका वाला हनुमान जी वाला रोल कर रहे हैं मोदी जी। लोग कहते हैं सफा कर दो पाकिस्तान,
पाकिस्तान सफा करने में देर नहीं लगेगी, उनके पास जितने हैं उससे ज्यादा भारत पे ताकत है, हर देश मदद कर रहा है, सब कुछ है, मगर नुकसान तो अपने ही देश में होगा। लड़ाई करना नहीं, अभी जैसे कि चल रहा है क्या है कि इस बॉर्डर पे मार दिए, अलग अलग एरिया है ना कि 10 यहाँ मार दिए, 15 वहाँ मार दिए, अपना भी नुकसान हो रहा है, उनका भी हो रहा है, और ये आज से नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है। तो बीच में बिल्कुल ठप कर दिया ना, आतंकवादियों को बिल्कुल सेना में भर्ती बंद कर दी, अग्निवीर कर दी। अग्निवीर क्यों कर दी? अग्निवीर कोई अच्छा नहीं है, 4 साल के लिए मरने के लिए भेज दिया, मरने के बाद फौजी को क्या फैसला? नहीं, अग्निवीर का मतलब है हर व्यक्ति, हर मतलब घर में एक फौजी होना चाहिए। एक 28 साल के लिए बैठ गए जम के, फिर दूसरा कैसे कहा हो, अब अग्निवीर में तो सबको ये 10 साल के सब मजबूत होंगे। या अग्निवीर की ना कोई शादी करता है? अभी हम बताएं, आपकी लड़की है, आप अग्निवीर को 4 साल वाले को शादी कर दोगे? कोई नहीं करता है। मैं खुद शादी करवाती हूँ, मुझे पता है। हम अगर किसी से बताते फौजी लड़का है, कहते क्या करता है? 4 साल वाली नहीं करूंगा, तो बताइए वो तो क्या रणुआ रहेगा 4 साल वाला? बात सही है, मैडम की भी सही है, लेकिन आपकी भी सही है कि भाई परमानेंट फौजी की कीमत क्या है? कम से कम 1 करोड़ रुपए। अग्निवीर की है 24 लाख रुपए। ज्यादा भर्तियां होंगी, ज्यादा शिक्षित होंगे, अब सबको नौकरियां सब बंद कर दी सरकार ने। नौकरी क्या, पुलिस लड़ाई लड़ने की शक्ति होगी सब में, सभी फौजी बनेंगे। अगर अग्निवीर होंगे घर में, एक भी अग्निवीर है तभी तो चला पाओगे। अग्निवीर करी क्या? ये समाज को एक शिक्षित, एक डिसिप्लिन बनाएंगे पूरे, जितने ज्यादा लोग होंगे। अभी भी हम हिंदुओं के घर में क्या है, लाठी डंडा है, एक बंदूक होगी बस। नहीं, अगर गवर्नमेंट निकालने में 10 घंटा लगे, लंबी वाली है छोटी वाली? नहीं मैडम, अगर मान लो जब तक सीधी करियो तब तक उतना ही जबकि आपके हथियार मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है दे देंगे, लेकिन उसका फायदा तो जो दूसरे गुंडे वगैरह उठाएंगे ना। मतलब गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया वेपन ले लो, ऐसे ही वो गुंडे भी ले लेंगे, तो सब लोग मारे जाते हैं। के लिए भी हथियार होने चाहिए। हम उस दिन गए डीएम साहब के यहाँ, हमको रिवॉल्वर चाहिए। मैं तो रात बिरात निकलती रहती हूँ, कभी 12 बज गए, कभी 11 बजे निकली। हमारे पास औजार है तो हम साला सामना तो कर लेंगे। बताइए, 4 आदमी हमको रास्ते में मिल गए। उस दिन हम रात में आए शादी से, 3 बजा था, इतने बच्चे हाथ दे रहे थे स्कूटी में, मगर हम साथ में एक बुलेट से आया था आदमी हमको छोड़ गए। हमने कहा तुम मत जाइए, साड़ी पहने हैं। आप बताइए, महिला साड़ी में पूरी बंधी होती 5 मीटर में, क्या कर सकती है? गोली तो चला लेगी अगर होगा औजार, तो भाग नहीं सकती है। स्कूटी से गिर जाओगे, उठ नहीं पाओगी। ठीक है, आप जो ये 5 मीटर का साड़ी पहने हो ना, इसमें ना कुछ कर पाओगी, कुछ नहीं होता। इसीलिए हमको तो लगता है हम बिल्कुल साड़ी पहन लेते कि अब हमारी ताकत खत्म है। हमने तो कहा मुझे तो योगी बाबा का फोन दिए लेके करा के लागे। हम महिला मोर्चा में हम लोग आपके लिए जिताने के लिए रात बिरात सब जगह जाते, तो हमें तो भैया चाहिए पिस्टल रिवॉल्वर। सुरक्षा कैसे, अपनी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? आप बताइए, 4 आदमी आपको मिल गए, अगर हमारे पास 6 गोली है, 6 में साले 2-4 तो मार ही देंगे। क्या सुरक्षा होता है? पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो जो हमारे आप बता रहे हैं जैसे कि ये भर्ती हुए जितने क्या कहते हैं अग्निवीर, तो वो क्या वापस भाग नहीं आएंगे क्या? भाग क्यों आएंगे? अब आए तो लड़ेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, तो फिर इसके मतलब पॉलिसी ठीक है ना? मतलब अगर पॉलिसी तो ठीक है, बट मतलब हम लोग के लड़के, जैसे मेरा एक बेटा है, मेरा आदमी फौजी था, मेरी इच्छा यही थी कि मेरा लड़का फौज में जाए, मगर हम 4 साल के लिए अपने लड़के को नहीं कर रहे हैं कि आतंकवादी नहीं होगा तो फौजियों का काम नहीं कुछ। आतंकवादी ये पहले खत्म करो ना, एकदम जड़ते। अब गोला बारूद उड़ा रहे हो तो इनको बिल्कुल सफाया कर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लड़ने के लिए तो फौजी जाता ना, खाली लड़ने के लिए तो कोई जाता नहीं है, बाहर से बोलते हैं। तो इन लोगों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे वो देश के काम है? कारगिल लड़ाई में भी बोले थे कि फौजी मरता है तो उनको इतना पैसा मिलता, टीचरों ने कहा था। अच्छा। तो फौजियों ने कहा एक बार टीचरों की ड्यूटी लगा दो। अच्छा। फौजी ने कहा था जब कारगिल युद्ध हुआ था, हमारे हस्बैंड वही नौशेरा में थे, बता रहे थे कि सारे फौजियों ने कहा कि भैया टीचर लोग कहते हैं इतना पैसा फौजियों मरने में मिलता है, जरा ड्यूटी लगा दो एक लड़ाई में। सरकार पीछे हटी के जवा आगे के दरिये वहाँ नहीं करेंगे, न लड़ पाएंगे, बातें ही करते। फौजी मरता है, फौजी अपना सीने में गोली भी खाता है, अपने लड़के बच्चे छोड़ के वहाँ बॉर्डर में पड़ा है। 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। साले नेता नगरी वाले खा रहे हैं अरबों खरबों। वो बोल रहे थे ना कि इनको
तनख्वाह मिलती है तो वो मरने के लिए मिलती है। कई नेता बोल जाते हैं, कहीं कुछ बोल जाते हैं। नेता हमारे सामने बोले हैं, मुझे मुंह में नहीं तनख्वाह मिल रही, उन्हें भी तो मिल रही है। उनको तो बैठे मिल रहे हैं, बढ़िया एसी रूम, बढ़िया बंगला मिल रहा, रह रहे हैं, आसी काट रहे। जनता की क्या करती? इस फतेहगढ़ में कोई बोलता नहीं है नेताओं के खिलाफ। लोग मोर्चे निकाले जिन्होंने कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में काम तो कहीं नहीं आते हैं। काम तो केवल तो भैया कह रहे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय वीरांगना में हम भी हैं, हम क्षत्रिय हैं, गर्व से कहते हैं, लड़ाई हो हमें ले चलो, हम चलेंगे। नहीं, अभी ये बोलते हैं ना, कई जगह एक निकलता सोशल मीडिया में, छतरी तो हमेशा आगे रहता ही लड़ने के लिए, बोलते ही हैं। तो केवल छतरी क्यों, बाकी लोग जो नारे लगा रहे हैं वो क्यों नहीं आ बाकी गए? जो नारे चलो और क्या, खाली बोलने से थोड़ी होता है। छतरी के अलावा अदर कास्ट में उनका क्या मनती कि उनके तो मारे नहीं जाते हैं, छतरी मारे जाते हैं, तो छतरी की औरतें खराब हैं इसलिए मारे जाते हैं पति। और जो अदर कास्ट के हैं वो पतिव्रता है, तो वो आदमी घर पे रहते हैं, उन्हें लड़ाई भेजा नहीं जाता है, तो कहाँ से मरेंगे बताओ? छतरी ज्यादा मरते हैं, बलि बकरा की बलि छतरी चढ़ता है। नहीं, अभी वो तो सेना में है नहीं ना, कोई आदमी बोल बहुत रहा है कि भाई हम आगे जाएंगे, लेकिन करता कुछ नहीं देश के लिए। उनको क्या भैया करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि एक दिन की पेमेंट बॉर्डर पे जानी चाहिए, तो मेरे से मैसेज पड़ा है, मैंने एक दिन की ही क्यों, मैं बोलती हूँ एक सप्ते की जानी चाहिए। योगी और मोदी के लिए जान दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो हम बात। तो यही कहते हैं कि हमारे योगी बाबा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, अगला प्रधानमंत्री योगी। देश को अगर अच्छा रखना है और जीवित रहना है तो बने जाके कोई, हमारा योगी बनेगा तो अभी सब कुछ होगा। ये सीमा हैदर क्यों नहीं निकाली जा रही भारत से? बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान के तो वो कोई इंडिया नहीं में जाएगा। रहेंगे, इंडिया का खाएंगे, सब पर भारत में रह के भारत का ही नुकसान कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने बोल दिया पानी बंद करने के लिए बोला है, तो लेकिन उन्होंने बोल दिया पानी बंद क्या इतनी आसान है पानी बंद करना? तो पानी तो बांध है, उतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे यहाँ तक। क्या नहीं बंद ही रहे। बताते नहीं मोदी क्या है बंद तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी योगी मुमकिन है। तो मतलब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। भैया योगी अब थोड़ा यंग है, मोदी तो बूढ़े हो रहे हैं, अब क्या हाँ, तो नेक्स्ट तो मोदी नेक्स्ट है। आगे योगी है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी लड़ाई आगे होगी या यहाँ पे खत्म हो जाएगी? पाकिस्तान आगे जवाब देगा क्या कुछ? पाकिस्तान क्या देगा जवाब? पाकिस्तान लग रहा होगा आगे कि यहीं पे खत्म लग हो जाएगा? रहा है मगर नहीं लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा। मुंह बारह खुद गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं कर्मों में। आप क्या लेकिन क्या लड़ाई है भी उनका तब। मजबूरी लग रही है, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान है पूरा मिलिटेंसी ही चलाती है। जो उनका जनरल है वो खुद एक मिलिटेंट है, और उनके मिलिटेंट ही इनको धमका रहे हैं, तो वो उनको मजबूरी में अटैक करना पड़ेगा, जहाँ तक लग रहा है। करेंगे तो साफ ही देखा होगा, आर पार हो जाएगा एक बार। क्या है हो जाएगा। जो होना बहुत में देखा जाएगा। अगर अटैक नहीं करेंगे तो फिर पीओके वाला भी सपना वो तो अधूरा रह जाएगा। पीओके लेने का वही तो कैसे कह रहे हैं, बाबा आएंगे सब कुछ हो जाएगा क्लियर। एक बार अटैक करके बस सफाया करें। आप इसके बाद। चैलेंज है इस चीज का, मैं देती हूँ कि बाबा को आ जाने दो। ये पाकिस्तान का जो नक्शा ही न चेंज हो जाए तो कहना। पाकिस्तान खत्म हो गया। हाँ, मोदी तो थोड़ा तब भी सहनशीलता और बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं, मगर बाबा का जो हंटर बसता है ना, छतरी है सब। हाँ, तो जहाँ तक मोदी का लग रहा है वो करने के लिए है। तो अभी आगे आप क्या कैसे सुकून से सोएगा भारत, क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के हमारा मतलब जैसे किसी ने एक मारा है, मारने की तो बात छोड़ो, नजर उठा के कोई देखता है सीधे उसकी आंखें फोड़ना है, जान से ही मार देना बस। हमें तो बहुत गुस्सा आता है। तो अभी वही तो चल रहा है, अभी अटैक चल रहे हैं जितने हैं, तो थोड़े थोड़े करके चल रहे साफ हैं। करो। हाँ हमें अभी तो चलता रहेगा जब तक बस जो लोग जो बच्चे हर मारे हैं ठिकाने को खत्म करना है। ध्वस्त करा यार। आतंकवाद बिल्कुल खत्म करना। हर देश यही कह रहा है, आतंकवाद खत्म करो। आतंकवाद खत्म हो जाए। जितने उनके चल रहे हैं ठिकाने, जहाँ भी पैकेट चल रहे हैं, सब चलो गुड। तो अभी आपने देखा कि जो हमारी सेना के जो सैनिक हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, और जो उनकी पत्नियां, धर्मपत्नियां हैं, वो भी देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो आतंकवादी हैं उनका विरोध करती हैं, और उनके लिए इनकी खास बहुत तरह से नाराजगी है। वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी है उसका सफाया हो, और भारत में एक सुकून की सांस ले, और हमारे जो देशवासी हैं
सुख चैन से अपने घरों में रह सकें। इसी के साथ हम अभी अलविदा लेते हैं और आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही वीर नारियों से। धन्यवाद। नमस्कार।